जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रथम गौ महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हुआ। देवराहा बाबा गौ सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस विराट सम्मेलन में देश भर से गौभक्त, गौशालाओं के प्रतिनिधि, पशुपालक, किसान एवं स्टार्टअप उद्यमी जुटे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत कर गौ सेवा और गौ पालकों के महत्व पर बल दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। गांवों में आज भी गौ माता की आवाज जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है। जहां गौ माता की पूजा होती है, वहां संस्कृति और संस्कार दोनों का ही वास होता है। मेरे जीवन में भी गौ माता का विशेष स्थान है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार गौशालाओं और गौपालकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में वृद्धि की गई है और अब 50 रुपए प्रति पशु की दर से 9 माह का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक गौशालाएं लाभ उठा सकें। उन्होंने ये गौ महाकुंभ जो आयोजित किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे उन गौ भक्तों की, गाय प्रेमियों की, हमारे पूज्य संतों की वो आत्मीयता के कारण ये गौ महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। मैं उन सभी को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये मन की कल्पना नहीं है, ये एक हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। मित्रों, जब हम गांव में सुबह जगते हैं और पहली जब सूरज की किरण निकलती है और हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारे गांव में जो आवाज हमें गौ माता की सुनाई देती है वो हमारे कानों में जाती है और वो हमारी हमेशा शुभकामनाएं, उनके मुंह से निकला हुआ एक रवाने का जो शब्द है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। राजस्थान रोडवेज की नई बसों का आज शुभारंभ किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पहुंचे, जहां उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। अमर जवान ज्योति पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। आमजन को सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें खरीदी गई हैं। 12 नवीन सुपर लग्जरी बसें भी निगम को प्राप्त हुई हैं। की कमी से जूझ रही राजस्थान रोडवेज को आज बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान रोडवेज में 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस और 12 सुपर लग्जरी वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग डिपोज के लिए रवाना किया है। दरअसल पिछले लंबे समय से बसों की कमी की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर हर बार जिक्र होते रहता था कि आखिर आम लोगों को बेहतर परिवहन की सुविधा कब मिलेगी। और इसको लेकर लगातार प्रयास भी किया जा रहा था कि किस तरह से जो राजस्थान रोडवेज है उसके बेड़े में नई बसों को शामिल किया जाए, लोगों के सफर को जो है वो सुगम बनाया जाए। इसकी कोशिशें लगातार जारी थी और बजट में जो नई बसों की घोषणा हुई थी उसी के अनुरूप में अब जो है 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस है उनको आज हरी झंडी दिखाई गई है। और बस किस तरह की होंगी, चूंकि यहाँ पर जो सुविधाएं उनके साथ ही साथ जो सुरक्षा है उसका भी खासा ध्यान रखा गया है। सबसे पहले हम जो एक्सप्रेस बस है उनका जिक्र करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की, क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा था उनके अनुरूप सुख सुविधाएं हैं या नहीं है। अब सबसे पहले देखिए, ये सीट है, ये साधारण बस है और इसकी सीट पहले की तुलना में थोड़ी कंफर्टेबल मानी जा रही है। और जहाँ जहाँ महिलाओं का कोटा है वहाँ पर पिंक सीट है वो बनाई गई है ताकि जो महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट है वो रहे। दूसरी तरफ ये देखिए, जिस सुरक्षा का जिक्र हो रहा था ये है, ये वो पैनिक बटन है
जिसको प्रेस करने पर इसकी जो सीधी जो कंट्रोल है वो कंट्रोल रूम रोडवेज मुख्यालय में रहेगा और रोडवेज मुख्यालय से सीधा इसको कनेक्ट किया जाएगा जो पुलिस स्टेशन है उससे। जैसे ही किसी इमरजेंसी की जानकारी मिलती है, किसी अगर खतरे की सूचना मिलती है या कोई महिला इसका उपयोग करती है तो तुरंत संबंधित जो निकटवर्ती थाना है उसमें इसकी जानकारी दी जाएगी और जो महिला है उसको राहत यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा इस बार जो बसों में खास ये भी देखा गया है कि जो जगह है उसको थोड़ा कंफर्ट किया गया है क्योंकि पहले की जो पुरानी बस थी उनमें ये सुविधा नहीं थी। और सबसे खास बात ये है चूँकि आजकल स्मार्टफोन है हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, तो लंबे सफ़र के लिए किस तरह से जो मोबाइल उपयोग कर सकते हैं उनको देखते हुए इस खास चार्जिंग पॉइंट्स, ये देखिए ये खास जो चार्जिंग पॉइंट है ये बनाए गए हैं। इनसे मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। तो अगर लंबे सफ़र पर हैं तो ये टेंशन ना रहेगी कि चूँकि मोबाइल स्मार्टफोन है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो कई बार ये समस्याओं का सामना करना पड़ता था कि मोबाइल चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो गया, तो इसका भी खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा कैमरा भी इसमें सेटअप किया गया है। सामने वो कैमरा है, इसको भी सीधा जो रोडवेज मुख्यालय के कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा ताकि बस की हर एक गतिविधि है उस पर नज़र रहे। इसके अलावा जो है ट्रैकिंग और जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है जिससे रोडवेज की लाइव लोकेशन है वो ट्रैक हो सके। तो ये पूरी बस थी, ये ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस है जिस पे आम लोग और मध्यम वर्गीय गरीब लोग इसमें सफ़र करेंगे, लेकिन उनका सफ़र अच्छा भी होगा, बेहतर होगा, सुरक्षा से लैस होगा और सुविधाजनक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। और अब खबर जयपुर से। कैसल कानोता में इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन सम्मेलन का भव्य आगाज हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। दिया कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर 12वें वार्षिक अधिवेशन और 24वीं वार्षिक आमसभा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है ताकि पर्यटकों को हर सुविधा उपलब्ध हो सके। होटल्स हैं, होटल इंडस्ट्री को, टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी उन्होंने छूट दी है। जो पहले ज़्यादा जीएसटी के ब्रैकेट में आते थे उनको भी कम किया है। उसके अलावा जो आम आदमी है उसके लिए भी जेब में थोड़ा पैसा और आ जाएगा उसके पास, तो वो ज़्यादा अपने आप घूमेगा फिरेगा, उसके पास अब वो एबिलिटी आ जाएगी जिससे कि वो बाहर जाए, अपने शहर से बाहर जाए और घूमे फिरे। हमारे जो डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं, जो भारतीय है, जो इतना ट्रैवल नहीं करता अपनी जगह के बाहर, अपने शहर के बाहर, उसके बाद अब थोड़ा उसके पास भी पैसा आएगा थोड़ा एक्स्ट्रा, जिससे कि वो थोड़ा छुट्टी भी बिता सकता है, अपनी फैमिली को बाहर ले जा सकता है। और रोज़ाना की काम आने वाली सब चीज़ों को बहुत कम कर दिया है। वो बिल्कुल या तो नील हो चुकी है या 5% के स्लैब में आ गए हैं। ये बहुत बड़ा कदम उठाया है प्रधानमंत्री जी ने हमारी भारत के लिए, भारत की जनता। उदयपुर के आयर नदी में फंसा युवक को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। 5 घंटे बीत जाने के बाद भी हाथ नहीं लगे है कोई सफलता। तेज बहाव के चलते आपदा प्रबंधन की टीम को नहीं मिल रही है सफलता। अब तक युवक तक नहीं पहुंच पा रही है रेस्क्यू टीम। सुबह मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे 2 युवक, अचानक से नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। तेज बहाव की चपेट में एक युवक बह गया, वहीं दूसरा बीच पानी में फंस गया। देखिए लगातार जो है तेज बहाव के चलते 5 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लेकिन अभी तक भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। तेज बहाव के चलते टीम नहीं पहुंच पा रही है युवक के पास तक। लगातार जो है 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आयर नदी में फंसा हुआ है युवक, लेकिन बहाव इतना तेज़ है कि रेस्क्यू टीम को जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है युवक तक पहुंचने में, और इसी के कारण जो है अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सिरोही से बड़ी खबर, झूठी अफवाह ने करवा दी पुलिस प्रशासन की परेड। जी हां, माधर माता जी की पहाड़ियों के बीच झरनों में लोगों के फंसने की झूठी अफवाह उड़ाई गई। करीब 150 लोगों के फंसने की झूठी अफवाह से प्रशासन हरकत में आया, जबकि हकीकत ये थी कि श्रद्धालु गए थे माधर माता जी के दर्शन करने के लिए। तेज वेग से बहते झरनों के चलते आवागमन बाधित हुआ था, तो सभी श्रद्धालु सुरक्षित खड़े थे झरनों से दूर। लेकिन इसी बीच किसी मनचले ने
पानी में फंसने की अफवाह फैला दी, जिस पर सिरोही एसडीएम हरि सिंह देवल, डिप्टी मुकेश चौधरी, एसडीआरएफ की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम सहित पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। सभी लोगों को सुरक्षित देखकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र से खबर, राणागांव तालाब फूटने की सूचना के बाद पूरे ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और अचानक हुए इस हादसे से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सरपंच सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने गोगुंदा के प्रशासनिक अधिकारियों को हालात से अवगत कराया। गोगुंदा ओगड़ा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। सड़क किनारे लगे बिजली के कई पोल धराशायी हो गए। राणागांव का तालाब फूटने की सूचना, जिसको लेकर पूरे ही गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सूचना के बाद पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी मची हुई है। अचानक हुए इस हादसे से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बत्तीसा बांध पहुंचा ओवरफ्लो की स्थिति में। मात्र 1 घंटे में बत्तीसा बांध से बड़ी मात्रा में पानी ओवरफ्लो और ऐसे में उपखंड प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। भूपू प्रचार के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है सतर्कता बरतने की। हालांकि प्रशासन देखिए पहले भी लगातार अपील करता रहा है और ऐसे में एक बार फिर जो है प्रशासन की तरफ से लोगों को सचेत किया गया है। दिलदर तहसीलदार सहित आरआई, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिसकर्मी जो हैं गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। आम जन से लगातार अपील की जा रही है। नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। खुद के साथ साथ अपने पशुओं को भी नदी से दूर रखने की अपील की गई है। लोगों को देखिए अच्छी तरीके से सचेत किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। खुद और खुद के पशुओं की भी जान जोखिम में न डालें और इसी के लिए जो है सतर्कता बरतें। पूरे सिरोही जिले में हो रही है मूसलाधार बारिश और ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, नजर बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर है। टोंक की निवाई से खबर, जिला प्रभारी सचिव अर्चना सिंह का निवाई द्वारा पहाड़ी गांव पहुंची हैं। अर्चना सिंह किसानों से फसल खराबे की जानकारी ली, अधिकारियों से चर्चा कर दिशा निर्देश भी दिए। अर्चना सिंह ने कहा कि किसानों को हर संभव राहत दी जाएगी, नुकसान का सही आकलन कर रिपोर्ट भी तैयार की जाए। प्रशासन हर कदम पर किसानों के साथ खड़ा हुआ है। इस दौरान उपखंड अधिकारी रामकरण सिंह भी मौजूद रहे। टोंक से खबर, प्रभारी सचिव अर्चना सिंह ने जिले में विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने विशेष रूप से मानसून के दौरान अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में आम जन को समय पर सहायता पहुंचाई जाए और गिरदावरी की स्थिति का पूरी गंभीरता से आकलन किया जाए। जयपुर से खबर, सीआईयू टीम ने वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। डीसीपी क्राइम अभिजीत सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। रवि वैरवा, रौनक, नरेंद्र कुमार उर्फ डेमो को गिरफ्तार किया है। चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में थे बदमाश। आरोपी रवि वैरवा के खिलाफ 12 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आरोपी नरेंद्र पहाड़िया के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिरोही में आबू रोड के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में कल विशाल भाद्रवी पूनम मेले का आयोजन होगा, जिसके उपलक्ष्य में पैदल श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। श्रद्धालु हाथों में ध्वजा लिए जयकारों के साथ अंबाजी जाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग श्रद्धालुओं के लिए जलपान की सेवाएं दे रहे हैं और विभिन्न रास्तों पर स्टॉल भी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शाहपुरा में अतिवृष्टि की स्थिति को लेकर विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने एडीएम कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र के तीनों उपखंड अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने अधिकारियों को फील्ड पर निगरानी रखने के स्पष्ट निर्देश दिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना या फिर हताहत की स्थिति उत्पन्न न हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के दौरान हर संभव सावधानी बरतते हुए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। सभी उपखंड अधिकारियों के साथ में भारी बारिश की चेतावनी और बारिश में हुई जनहानि, पशुहानि,
फसल खराबा आदि विषयों पर सभी अधिकारियों की साथ में चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में अलर्ट किया है सभी अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी भामाशाहों को, सभी को कि इस अतिवृष्टि में किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। मेड़ता सिटी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक लक्ष्मण राम कलुरू ने अतिवृष्टि से प्रभावित ग्राम जारोड़ा, कुंपडारास, खेड़ली, मेड़ता रोड सहित विभिन्न ग्रामों का दौरा कर फसल खराबे की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और खेतों में पहुंचकर फसल की क्षति का आकलन भी किया। उन्होंने बताया कि कई जगह पर बाजरा, मूंग, कपास एवं अन्य प्रमुख फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे कि किसानों की आमदनी पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने उचित मुआवजा दिलाने हेतु विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर निर्देश उपखंड अधिकारी को दिए हैं। सिरोही से खबर, कालकाजी तालाब की पाल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। तालाब के पास आम लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है और ऐसे में मगरमच्छ का वहां दिखना स्थानीय लोगों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। आखिरकार मगरमच्छ फिर से पानी में वापस चला गया। हालांकि मगरमच्छ के वापस पानी में चले जाने से फिलहाल राहत जरूर मिली है। झुंझुनू में नवलगढ़ के गांव राणासर में जमीन अधिग्रहण को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। बता दें कि बीकानेर से नीमराणा तक बिछाई जा रही 765 केवी बिजली लाइन के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और इस पर मुआवजे की राशि को लेकर सहमति नहीं बनी तो गांव के 2 किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गए। किसानों का कहना है कि प्रशासन और कंपनी जमीन अधिग्रहण का सही और न्यायोचित मुआवजा नहीं दे रही है, इसलिए जब तक उचित मुआवजा तय नहीं किया जाएगा तब तक विरोध जारी रहेगा। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर समझाने का प्रयास किया। वहीं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बिजली लाइन का काम जारी है, जिससे किसानों का आक्रोश भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डीडवाना से खबर, पीलवा थाने के प्रस्तावित नए थाना भवन का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। समारोह में एएसपी जिनेंद्र जैन, डीएसपी भवानी सिंह शेखावत, एसएचओ विनोद मीणा ने नवाचार करते हुए नन्ही बालिकाओं से थाने का शिलान्यास करवाया। थाना भवन बनने से पुलिसकर्मियों के आवासन में होने वाली परेशानी दूर होगी, तो वहीं कार्यालयों के लिए पर्याप्त कमरे होने से भी सुविधाओं में विस्तार होगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अभी भी मुख्यालय द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जो सिम मिलती है उन सेंटर्स के बारे में और म्यूट खातों के बारे में जागरूकता और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में योजनाएं चल रही है। और इस संबंध में मेरा आम जनता से यही कहना है कि साइबर क्राइम के संबंध में जितना अवेयर हो उतना ही इससे हम बच सकते हैं और जिनको भी साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी है वो अपनी जानकारी को साझा करें और लालच से बचें, क्योंकि लगातार बारिश और गांधी सागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कोटा बैराज के 4 गेट खोले गए हैं। इनसे करीब 84,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं प्रशासन ने चंबल नदी किनारे बसे हुए गांवों और खासतौर से निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। वहीं पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गांधी सागर बांध का जलस्तर बढ़ने लगा था। जलस्तर नियंत्रण में रखने के लिए वहां से पानी छोड़ा गया है, जिससे कोटा बैराज में आवक बढ़ गई है। स्थिति को संभालने और दबाव कम करने के लिए शनिवार को बैराज के 4 गेट खोले गए। तो देखिए, करीब 84,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है।
जयपुर से खबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बिलपुर चंदबाजी क्षेत्र में विकसित हो रहा मंगलम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। बेहतरीन लोकेशन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कनेक्टिविटी के कारण ये प्रोजेक्ट प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। ग्रुप निदेशक ऋषभ अग्रवाल और शुभम अग्रवाल ने बताया कि लगभग 70 बीघा क्षेत्र में फैल रहा ये पार्क अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। प्रोजेक्ट में 100, 80 और 60 फीट चौड़ी सड़कें, आकर्षक प्रवेश द्वार, ट्रक टर्मिनल की अलग व्यवस्था, सामुदायिक केंद्र एवं सुविधाओं के लिए विशेष स्थान रखा गया है। 1350 से लेकर 3250 वर्ग गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो देखिए, निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर है। 1350 से 3250 वर्ग गज तक के इंडस्ट्रियल प्लॉट उपलब्ध हैं।